नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी सैलरीड एम्प्लॉइज़ हैं, उनके पास पिछले 8 सालों के नोटिसेज़ आ रहे हैं। वो नोटिसेज़ क्यों आ रहे हैं? आज हम इस वीडियो के अंदर उन रीज़न्स के ऊपर बात करेंगे कि उनके पास वो नोटिसेज़ क्यों आ रहे हैं। जब हमने इनकम टैक्स रिटर्न भरी थी, तो ज़रूर टीडीएस का कोई मिसमैच रहा होगा, जिसकी वजह से आज नोटिस आ रहा है। यानी कि 26 एएस के अंदर दिखाई दे रहा था कि ₹100 का टीडीएस आ रहा है, बट हमने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर ₹120 का टीडीएस क्लेम कर लिया। हमने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर ज़्यादा टीडीएस क्लेम कर लिया। इस वजह से हमारे पास नोटिस आ रहा है। या फिर हमारे पास और भी कोई इनकम थी, यानी कि एफडी की इंटरेस्ट इनकम थी, बैंक का सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट इनकम थी, या फिर कोई और इनकम थी जिसको हमने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो नहीं किया और जिसे हमें शो करना चाहिए था। इसकी वजह से भी हो सकता है इंटरेस्ट आ रहा हो। या फिर कोई सैलरीड एम्प्लॉय किसी कंपनी में डायरेक्टर है, या किसी एलएलपी में पार्टनर है, या किसी अनलिस्टेड कंपनी के उसने शेयर्स अपने पास रखे हुए हैं। उसकी डिटेल्स भी उसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर डिस्क्लोज करनी थी, वो डिटेल्स उसने डिस्क्लोज नहीं करी। या फिर किसी सैलरीड एम्प्लॉय का 50 लाख से ज़्यादा का पैकेज था और वो 50 लाख से ज़्यादा का होने के बाद उसे कुछ एसेट्स को डिस्क्लोज करना था, लाइबिलिटीज़ को डिस्क्लोज करना था एज ऑन 31 मार्च, वो डिस्क्लोजर नहीं हुआ। या फिर रिटर्न भरते हुए आपने कोई बेसिक सी मिस्टेक कर दी, यानी कि रिटर्न या तो आपकी डिफेक्टिव हो गई या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ मिसमैच हो गया। जैसे टीडीएस की जो डिटेल्स आपने भरी, भले ही आपने अमाउंट ठीक लिख दिया टीडीएस का, वहां पे भी ₹125 है, आपने भी 125 क्लेम किया, बट जो डिटेल्स टीडीएस की आपने डाली अपनी रिटर्न के अंदर, वो मैच नहीं कर रही जो डिटेल्स 26 एएस के अंदर आ रही है। या फिर आपने कोई उस टाइम प्रॉपर्टी खरीदी या आपने कोई प्रॉपर्टी बेची और उसकी डिटेल्स आपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर डिस्क्लोज नहीं करी। या फिर आपने कोई शेयर्स का सेल परचेज किया, उसकी डिटेल आपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर डिस्क्लोज नहीं करी। या फिर आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर किसी चीज के बारे में डिस्क्लोजर करना था और वो डिस्क्लोजर करना या तो आप भूल गए या फिर आपने इंटेंशनली उसको छोड़ दिया। इन्हीं कुछ कारणों की वजह से इतने पुराने साल के भी नोटिसेस इनकम टैक्स जो है सैलरीड एम्प्लॉयज को डाल रहा है। तो सैलरीड एम्प्लॉयज को इन चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सैलरीड एम्प्लॉयज डिडक्शन क्लेम करते हैं एचआरए की, एटीसी की, एलआईसी की, मेडिक्लेम की, डोनेशंस की। तो जब वो डिडक्शंस क्लेम करते हैं तो उनके पास इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि उन्होंने डिडक्शंस तो क्लेम कर लिए बट उनके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, यानी कि उन्होंने फेक डिडक्शंस क्लेम कर लिए। अगर ऐसा है तो नोटिस जरूर आएगा, टैक्स भी लगेगा, साथ में इंटरेस्ट भी लगेगा और पेनल्टी भी लगेगी। कुछ केसेस आपने देखे होंगे डोनेशंस के। इसमें दो तरह की डोनेशंस हैं, एक तो जेन्युइन डोनेशंस हैं और एक बोगस डोनेशंस हैं। तो जो बोगस डोनेशंस के केस हैं उसमें काफी सारे नोटिसेस इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू कर रहा है और मैक्सिमम सैलरीड एम्प्लॉयज को ये नोटिसेस जो जा रहे हैं उस उन केसेस के अंदर, मैक्सिमम केसेस के अंदर टैक्स पेबल बन रहा है और इंटरेस्ट के साथ, पेनल्टी के साथ वो डिपॉजिट हो रहा है। तो आप जब भी आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को भरें या जब भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न की कंप्यूटेशन को बनाएं, तो आप उन्हीं चीजों को क्लेम करें जिसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके पास है। आप उसी इनकम को दिखाएं जितनी आपकी टोटल इनकम है, और इनकम आपको एक्रूअल बेस के ऊपर दिखानी है अनलेस एंड अनटिल कुछ इनकम्स आपकी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर हो। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब वो लोग जिनके पास नोटिसेस आ गए हैं तो घबराए नहीं, नोटिस को प्रॉपर तरीके से पढ़ें। ये देखें जो ऑफिसर है क्या उसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर वो नोटिस आता है। उसके बाद उस नोटिस के अंदर टाइम की डेडलाइन को देखें और उस टाइम की डेडलाइन के अंदर उस नोटिस के अंदर जो भी क्वेरी को पूछा गया है उसे प्रॉपर तरीके से रिप्लाई करें। और फिर अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उस साल के उन डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को इकट्ठा करें और ऑफिसर को प्रोवाइड करें ताकि वो उनको चेक कर सके, वेरीफाई कर सके कि आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को सही भरा था। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए। तो मेक श्योर कि आप जब अब फाइनेंशियल ईयर जो अभी हमारा चल रहा है उसकी जो हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न जाएगी उसमें हम इस तरह की गलतियों को ना करें। थैंक यू।